एडिटिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और आप उसमें फोकसिंग लाइट का भी यूज कर सकते हैं। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज जो आज का वीडियो है ये यूट्यूब एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ है। मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक बताऊंगा जो यूट्यूब एल्गोरिथम से जुड़ा होगा। गाइज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नए नए यूट्यूबर्स हैं या जो पहले से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। गाइज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को अच्छे तरह समझ पाएंगे और अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन एक सेकंड, और गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। गाइज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ टॉपिक की ओर। गाइज मेरा फर्स्ट टॉपिक है यूट्यूब एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ। गाइज जो यूट्यूब एल्गोरिथम किस प्रकार से काम करता है इस पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। गाइज हमको ये ध्यान देना है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है हमारे कंटेंट को किस समय यूजर्स के पास भेज रहा है। और गाइज आप सबको भी यह बात पता होगा कि कंटेंट के हिसाब से यूजर्स के बढ़ते हुए यूज के हिसाब से एल्गोरिथम को विकसित किया जा रहा है। और गाइज आपको ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना है जिससे कि एल्गोरिथम क्या कर सके, समय के हिसाब से आपके वीडियो को बहुत ज़्यादा फैला सके। और गाइज हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे कि दर्शक जुड़े रह सके, जो कंटेंट है आपके दर्शकों को बात कर रखे और यूट्यूब एल्गोरिथम का ऐसा लगे कि जो ये कंटेंट है ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को चलाने में मदद कर रहा है। तो गाइज यूट्यूब एल्गोरिथम क्या करेगा, ऐसे कंटेंट को प्रमोट करेगा। गाइज मेरा सेकंड टॉपिक है मास्टरिंग ऑफ टाइम का। गाइज आपको जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उसको यूनिक बनाना है जिससे कि जो आपके व्यूअर्स हैं आपके वीडियो को लंबे समय तक देखें, मतलब कि अंत तक देखें। और गाइज अपने वीडियो से व्यूअर्स को जुड़े रहने के लिए बीच में आप मीम्स एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और गाइज साथ में आप टॉकिंग एक्शन का यूज जरूर करें। गाइज प्रेजेंट टाइम मतलब कोई जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको आप वीडियो जरूर बनाएं, साथ में अपने व्यूअर्स के साथ लाइव जरूर जुड़े, शॉर्ट्स बनाएं और आप एक्सपेरिमेंट भी करें और यह आप पता लगाएं कि आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। गाइज अपने वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक बनाने के लिए एडिटिंग जरूर करें। एडिटिंग में गाइज आप लाइटनिंग का यूज करें, आप एनिमेशन का यूज करें, म्यूजिक का भी यूज कर सकते हैं। टॉपिक है बूस्ट इंगेजमेंट से जुड़ा हुआ। गाइज बूस्ट इंगेजमेंट मतलब होता है कि आपके कंटेंट से कितने लोग जुड़े हैं, इंगेज है। गाइज आप अपने व्यूअर्स को ये जरूर बोलें कि जो भी आपका कंटेंट है उसके बारे में अपना सुझाव दें। गाइज आप व्यूअर्स से ये भी सुझाव ले सकते हैं कि उनको किस टॉपिक का कंटेंट चाहिए जो आप बना के प्रोवाइड कर सकें। गाइज आप अपने व्यूअर्स का एसएमएस कमेंट का जवाब तुरंत दें जिससे कि व्यूअर्स लगे कि हाँ जो क्रिएटर है उनकी बातों पर ध्यान दे रहा है। गाइज अपने व्यूअर्स से जुड़े रहने के लिए सवाल जवाब कर सकते हैं या न्यूज़ की बातें कर सकते हैं। गाइज इतना करने के लिए यूट्यूब के द्वारा दिया गया जो सेटिंग है कम्युनिटी हब का उसका का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज मेरा चौथा टॉपिक है ऑप्टिमाइज फॉर सर्च। मतलब गाइज अपने वीडियो को सर्च में कैसे लाएं। गाइज अपने कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड और हैशटैग का यूज कर सकते हैं। गाइज अपने कंटेंट के हिसाब से आप अच्छे पॉपुलर वर्ड्स को ढूंढ कर भी उस कंटेंट में यूज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उस पॉपुलर वर्ड को भर सकते हैं। गाइज आप अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बनाएं जिससे कि जो व्यूअर्स वगैरह हो वो आपके कंटेंट की ओर अट्रैक्ट हो। गाइज आपका जो थंबनेल है वो कंटेंट से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें लाइटनिंग का यूज कर सकते हैं, आप उसमें एडिटिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और आप उसमें फोकसिंग लाइट का भी यूज कर सकते हैं। गाइज अपने कंटेंट को हर जगह शेयर करें जैसे कि हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे सोशल वेबसाइट है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। गाइज आप अपने कंटेंट के हिसाब से रेलेवेंट हैशटैग जरूर लगाएं और साथ में अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज करके ही पोस्ट करें, मतलब कि ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट पर ध्यान दें। गाइज मेरा पांचवा टॉपिक है बिल्डिंग और लॉयल ऑडियंस। मतलब गाइज लॉयल ऑडियंस को अपने चैनल पर कैसे बुलाएं या अपने साथ अपने कंटेंट के साथ कैसे जोड़ें। गाइज हम वीडियो अपलोड करने में रेगुलरिटी रख सकते हैं जिससे कि हमारे ऑडियंस हमसे लॉयल बने रहेंगे।
और गाइज कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले हम उस वीडियो से जुड़ा हुआ एक पोस्ट जरूर करें और उसके साथ में टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो कि मतलब कि नया वीडियो आने वाला है, इस वीडियो में क्या है, उसको जानने के लिए वो तैयार हो जाए। दर्शकों से बातचीत करने के लिए लाइव स्ट्रीम जाएं, लाइव स्ट्रीम जाने का टाइम जरूर फिक्स करें। और गाइज साथ में क्वेश्चन आंसर का हम सीजन चला सकते हैं। गाइज ये तो मेरा 5 टॉपिक यूट्यूब एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ। गाइज अगर आप मेरे इस 5 टॉपिक को देख लेते हैं और आप इस पर लगातार काम करते हैं तो आप भी यूट्यूब एल्गोरिथम को समझ पाएंगे और आप भी अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को कमेंट करना मत भूलिए। और गाइज आप भी अपना सुझाव जरूर छोड़िए कमेंट में। गाइज अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख के कुछ नया जानता, कुछ नया सीखता। तब तक के लिए गाइज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।